हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पोस्ट एफओएमसी अपडेट्स। ये हमेशा हम लोग एफओएमसी के बाद डालते हैं। हमने आज रात को लाइव कवरेज की पूरी एफओएमसी की कि कितने रेट कट्स हुए, क्या पॉल की स्पीच रही। हमने पूरे 2 घंटे इसको कवर किया और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब हम लोग आ गए पोस्ट एफओएमसी अपडेट्स के साथ। मीन्स अगर आप लोगों ने वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखी और अब आप लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव हमारे पास क्या हो सकती है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है। मेन चैनल 100 के वाला जो है उस पर हम लोग जो है फ़िलहाल कंटेंट नहीं डाल रहे। यहीं पे ही आपको मार्केट अपडेट्स और लाइव ट्रेडिंग जो है वो देखने को मिलेगी, तो सारे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जायज़ा ले लेते हैं कि आज एफओएमसी का क्या डिसीजन रहा। एफओएमसी ने हमारे पास एज एक्सपेक्टेड 25 बीपीएस का जो है वो कट किया। रेट तो चलो एक्सपेक्टेड थे कि वो कट होंगे और मार्केट में किसी हद तक हमारे पास जो था वो प्राइस इन हो चुका था, क्योंकि अगर हम लोग वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करके देखते हैं तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो थी वो मूव आने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम 1 सितंबर, ठीक है। पहले सितंबर से मार्केट 1,07,000 से जो है ऑलमोस्ट 1,17,000 का इसने आज के दिन ही टॉप लगा दिया था। और बिफोर एफओएमसी, क्योंकि हम कहते हैं कि जो कुछ घंटे होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसमें बड़ी मैनिपुलेशन होती है, तो हमने यही देखा कि जब तक एफओएमसी चल रही थी, जो लोग इस पॉइंट पर हमारे साथ थे लाइव में, वो सारी मैनिपुलेशन ये देख रहे थे और ऑलमोस्ट $300 मिलियन की लिक्विडिटी इस पॉइंट पे जो थी वो हंट हुई। और हम उस पॉइंट पे आपको यही कह रहे थे कि मैं एफओएमसी में ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि होता यह है कि ये एनएफपी नहीं है कि एक तरफ मार्केट जाए। होता ये कि जब इस तरीके की मूव आती है तो गोल्ड में भी यही हुआ कि हमने देखा कि पहले शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया गया, फिर लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया गया और फिर मार्केट उसी प्राइस पर आगे कहीं ना कहीं स्टैंड करने लगी जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। फिर हम लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट की लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमने यही मूव ऑब्जर्व की कि पहले मार्केट ने लोगों को जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, ठीक है, पंप दिया, डंप दिया, फिर मार्केट एक्जैक्टली वहीं पर आकर खड़ी हो गई। तो ये बहुत मैनिपुलेटिव इवेंट रहता है, इसलिए हम लोग इसके अंदर ट्रेड नहीं करते। खास करके एफएमसी का जो पूरा दिन होता है उस दिन हम लोग ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं और अगले दिन भी हम ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं। रीज़न क्या, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मुझे भाई रेट तो कट हुआ है, हमारे पास पॉवल की स्पीच क्या आ रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आपको एक सिनेरियो समझा देते हैं। यहाँ पर अगर आप जाकर सर्च करेंगे fmcinvesting.com की वेबसाइट पर, तो आपको प्रीवियस डेटा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज आप देखेंगे तो रेट कट हमारे पास हुआ है, 4.25 बीपीएस वाज एक्सपेक्टेड एंड 4.25 बीपीएस ही आया। ये तकरीबन रेट कट हमारे पास हुआ है दिसंबर 2024 के बाद। आज 9 महीने बाद ये रेट कट हुआ, तो लोग इसको लेके काफ़ी पॉजिटिव थे और मार्केट के अंदर पहले से इसका इम्पैक्ट आ गया था। इससे ज़्यादा बड़ा रेट कट मेरे ख्याल से सितंबर 2024 वाला था। रीज़न ये है कि एक तो 1.5 साल से रेट कट हो नहीं रहे थे और जब रेट कट हुए तो 5.50 बीपीएस से सीधा 5.25 की एक्सपेक्टेशन थी और सीधा 5 हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा रेट कट्स हो गए। बट हमने उस टाइम भी क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम पिछली मूव से ही मार्केट को, जाहिर सी बात है ना, देखते हैं हम, अभी की जो मूव होती है वो हमेशा न्यू होती है हमारे लिए, लेकिन हम लोग टेक्निकल्स करते हैं। टेक्निकल्स का सिंपल मतलब होता है कि प्रीवियस डेटा से मार्केट को एनालाइज करना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, हम लोग 18 सितंबर में अगर चलते हैं तो वॉट वी सॉ, ठीक है। अब ये था कि मार्केट ने पहले भी सितंबर से ही हमारे पास जो है वो प्राइस इन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 18 सितंबर को अगर रेट कट आने थे तो 53 के से बीटीसी बाउंस करके जो है वो पहले 18 सितंबर तक हमारे पास जो है वो 61 तक चला गया था। इसके बाद हुआ ये कि जब रेट कट एक्चुअल में हुए तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मार्केट बाउंस हुई और हुआ ये कि जो चीज़ हम उस टाइम पे भी कह रहे थे कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अर्ली कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, जिसमें हमने देखा कि इन्वेस्टर्स को मजीद पंप दिया, लोग रिटेलर्स जो थे उनको अर्ली कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश जाएगी। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर पागल हुए और 61 से बीटीसी चला गया, 62 से बीटीसी चला गया 66 के पे, ठीक है। और इसके बाद जबकि इतना बड़ा रेट कट हुआ था, इसके बावजूद भी मार्केट 2 दिन बाद दोबारा क्रैश कर गई 10% तक और ये एक बड़ा डंप आया था जिसमें ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा हमारे पास जो थे वो गिर गए थे। तो अभी की कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, बट उस टाइम ये था कि मार्केट के अंदर इसी तरीके से देखो ना प्राइस इन हो चुका था। जैसे आपको मैं ऑब्जर्व करके दिखाऊं, ये जोन आप याद रखो, ठीक है, पूरा ये जो जोन है पूरा आप याद रखो, ठीक है। ये जोन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको ड्राइंग्स जो वो डिलीट करके आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि प्रीवियस मूव से हमने क्या सीखा। अच्छा, मार्केट पहले भी जो था वो प्राइस इन कर चुका था और एग्जैक्टली अब की बार भी यही हुआ कि मार्केट ने जो है वो प्राइस इन कर दिया था। तो हम अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था कि रिटेलर्स को, क्योंकि रिटेलर्स को अर्ली कॉन्फिडेंस देने से ही मार्केट मेकर्स का पैसा बनेगा, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटेलर्स को इसी तरीके से एक अर्ली कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर। और हमारे पास मैक्स रेजिस्टेंस जो रह सकती है दैट इज़ 1,20,000। अगर 1,20,000 को ब्रेक करता है तो सीधा ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल ऑल टाइम हाई भी आपको दे दें, ठीक है। होगा ये कि यहाँ पर
रिटेलर्स जो कि पागल हुए थे इंटरेस्ट रेट्स को लेके कि कट होंगे तो मार्केट सीधा फ्लाई करेंगी, तो उनको अर्ली कॉन्फिडेंस वो लोग देंगे। अगर बिल्कुल फॉरन से उनके एक्सपेक्टेशंस के उलट चले जाएंगे ना, तो वो लोग फिर समझ जाएंगे इनकी मूव को। तो वो पहले आपको अर्ली कॉन्फिडेंस देंगे, जब सब लोग ग्रीड कर जाएंगे उस वक्त फिर आपको ट्रैप करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि देखो, हम लोग आपको पिछली वीडियोस के अंदर चीज़ें बाय कराते रहें, ठीक है। अब जैसा कि मैं पर्सनली जो होल्ड करता हुआ आ रहा हूँ, लिंक वो $13 से करता हुआ आ रहा हूँ, इथेरियम को 2100 से करता हुआ आ रहा हूँ, सोलाना को 178 से करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। रेंडर को 2.8 से करता हुआ आ रहा हूँ, एवेक्स को हम लोग $18 से बाय करके बैठे हुए, नियर को हम लोग $2 से बाय करके बैठे हुए। तो इन चीज़ों में तो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है बहुत प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। बट अभी जो रिसेंट हमारे पास क्रैश आया था, उसमें भी हमने लिंक को $21 की तरफ, $21-22 की तरफ हम लोगों ने एक्यूमुलेट किया था, जो कि अभी हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। सोलाना को हम लोगों ने 198 की तरफ एक्यूमुलेट किया था, और इथेरियम को हमने 4100 की वाले जोन के अंदर जो था वो एक्यूमुलेट करके हम बैठे हैं, ठीक है। जब इथेरियम हमारे पास 4100 वाले रीजन के अंदर आया था, हम तब से इसको होल्ड करके बैठे हैं और स्टिल वी आर होल्डिंग, ठीक है। और यही जोन था जहां पर हम बात कर रहे थे कि इथेरियम का जो ये 4500 वाला जोन ब्रेकआउट होगा, हमने इस पॉइंट पे बाइंग की है, तो हम अपने एक हायर ट्रेंड में चले जाएंगे। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब देखो, ये जो आपको एक अर्ली कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना रिटेलर्स को, उसमें आपने जो नीचे से बाइंग की थी, अब जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ और आप अपने जब आपकी एज एक्सपेक्टेड एज वॉन्ट्स आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, जैसे चेन लिंक को मैंने जो $21 पे $22 पे बाइंग की हुई है, मैंने अपनी इस जोन से जो मैंने बाइंग की हुई है, ठीक है। तकरीबन मैं अराउंड अभी जो वो प्रॉफिट में हो तकरीबन 2 से 3%, जो कि मेरे लिए इतना इनफ नहीं है, ठीक है। लाइक अराउंड अगर हम इसको 22.8 से काउंट करते हैं तो मैं 6% प्रॉफिट के अंदर, जो कि मेरे लिए इनफ नहीं है। मेरा टारगेट चेन लिंक से था कम से कम भी, पहला टारगेट 25 एंड देन सेकंड टारगेट इज अराउंड 27। तो मैं इस रीजन की तरफ कहीं ना कहीं इसके अंदर सेल प्लान कर दूंगा अपना, ठीक है। और सोलाना मेरा 250 वाला रीजन था, तो सोलाना को मैं सेल कर चुका हूँ फिलहाल, ठीक है। तो सोलाना के अंदर मैं स्टिल होल्ड नहीं कर रहा, मैं सेल कर दिया अपने सोलाना। और इसके अलावा इथेरियम के अंदर भी जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए इथेरियम की बाइंग की थी, वो भी अराउंड मैंने जो है वो आज के दिन जो है वो अपनी जो है वो सेल कर दी है, ठीक है। जब हमें अभी वीडियो बनाने से पहले ही मैं चीज़ें जो है वो थोड़ी निकाल चुका हूँ। वैसे मेरा सेल टारगेट इससे इथेरियम से न्यू ऑल टाइम हाई है, जो मैंने 2100 वाली बाइंग की, बट मैं अपने इन रीजन्स की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने फॉर स्कैल्पिंग बाई की थी अराउंड, जो कि मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी कॉल दी थी मैंने आपको। अगर आप जाकर मेरा व्हाट्सएप चैनल देखेंगे तो आपको इथेरियम की कॉल मिल भी जाएगी। अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करेंगे ना, तो आपको मेरी ईथ वाली कॉल मिल भी जाएगी। तो ये जो हमने स्कैल्प्स चीज़ों के अंदर बनाए थे ना जिस दिन, उस दिन की मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दिखा दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार हाँ, एक प्रूफ है आपके पास कि हाँ मुबशर भाई ने चीज़ दी थी। देखो, इथेरियम का हमने बताया था कि लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, उस वक्त हमने कहा था कि ये जो आपके पास बार बार आ रहा है ना 4250 की तरफ, एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे बाय करो, 4400 मेरी टीपी रहेगी, ठीक है। तो 4250 की तरफ इंडिजन्स की तरफ जो था वो हमने अपनी बाइंग की हुई थी, ठीक है, अराउंड दिस जोन। और यहाँ पर हमने इसके अंदर जो है वो सेलिंग अब जाकर की है, राइट। जब इस वाले पंप में नहीं, जब अभी ये 4600 की तरफ टच करा, तो हमने इसके अंदर 8% प्रॉफिट में से निकल गया, क्योंकि मेरा टारगेट यहीं तक था स्कैल्पिंग का, ठीक है। अब आपको मजीद यहाँ पर क्या करना है, जिन्होंने हमारे साथ बाइंग की थी वो अपने रीजन्स में सेल कर सकते हैं। अब अर्ली कॉन्फिडेंस जब इन्वेस्टर्स को दिया जाए और लोग पागल हुए हों, वही वक्त होगा कि आप निकल जाओ मार्केट से, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट यही सेम चीज़ हुई है। जबकि पहले तो 1.5 साल बाद 25 बीपीएस का नहीं बल्कि 50 बीपीएस का कट आया था। अभी मार्केट ऑलरेडी पम्प थी, ठीक है। और इसके अलावा रेट कट्स भी 25 बीपीएस हुए हैं, पिछली बार की तरह ज़्यादा नहीं हुए। तो अर्ली कॉन्फिडेंस देके आपको ये ट्रैप कर सकते हैं। तो एक ये सिनेरियो जहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। अब मेरा दूसरा सिनेरियो क्या रहने वाला है, अगर आपको ये ट्रैप करने के मार्केट नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, मार्केट कभी ना कभी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, करेक्शन तो लेगी, ठीक है। जब आप लोग सब पागल हो जाओगे और जब वो करेक्शन होगी, उसमें ही हम लोग यहाँ पर जो वो बाइंग करेंगे। और जो अभी के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, दैट इज़ मेरा जो रीजन है वो यहाँ पर 1,10,000 से लेकर 1,07,000, ये पूरा रीजन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। अगर मार्केट ट्रैप करने के लिए आपको इन रीजन्स की तरफ अप्रोच करती है, तो यहाँ पर फिर हम लोग अपना बाय प्लान करेंगे। वरना फिर जो मेरा सिनेरियो कि मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए ऑल टाइम हाई जो वो दे सकती है, और फिर यहाँ से आपको जो है वो बड़ी विक देकर सबको लिक्विडेट किया जाएगा। क्योंकि मार्केट मेकर्स हमेशा पैसा बनाना चाहते हैं, वो आज नहीं कल नहीं आपको एक विक देकर ट्रैप जरूर करेंगे, ठीक है। ये हम सबको पता है। तो फोमो मत क्या करो, ये मार्केट 24/7 ओपन होती है। अगर आपने मेरी पिछली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, तो आपके पास बहुत सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी, जिनको आप लोग जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इवन के कल के दिन ही हम लोगों ने 1000 कैट का ट्रेड दिया था अपने व्हाट्सएप चैनल में, जिसको अगर आप फॉलो करते तो आप प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉवेल की स्पीच के बारे में कि वो किस तरीके की रही। और अभी मार्केट के अंदर देखो, जो हम टेम्पररी बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ तो आ रही है लोगों लिक्विडेट करने के बाद, ठीक है। वो चीज़ तो हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे पास आ रही है। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो फिर अपने रीजन्स मार्क कर लो, जैसे ये जोन आपका स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये जोन आपका सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर सेल करो, यहाँ पर बाय करो। अगर आप रेंज बाउंड मार्केट रहती है तो फिर आपके रीजन्स होने चाहिए, वरना तो 1,10,000 से के बिलो ही हमारी बाएंगे, जो हम मेजर बाएंगे अगर दोबारा करते हैं। अगर मैं इसको दोबारा बाय करता हूँ, तो वो अगर इथेरियम BTC 1,10 की तरफ आता है तो मैं बाय करूँगा, वरना अगर ये रेंज बाउंड करता है, ठीक है, एक रीजन्स की तरफ ऑल्ट्स में मनी रोटेशन होता रहा, तो फिर हम लोग जो दूसरे अदर कॉइन्स है ना, जैसे कि कल मैंने 1000 कैट की ट्रेड दी थी, ऐसे ही मुझे एक सेकंड लेग अप के लिए एनएम मार्केट ट्रेड बनते हुए नजर आ रही है।
ठीक है। सेकंड लेग के लिए मतलब एक परफेक्ट चीज़ है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो फिर हम इन चीज़ों को दोबारा हंट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर एनएमआर जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह को। ये एक अलग सिनेरियो। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो वो तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 24/7 आपके पास अपॉर्चुनिटी, मतलब 10-15% की ट्रेड्स बनाते रहो। स्विंग अगर आपने बनानी है तो फिर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आ जाए, जैसे हाई कैप्स के अंदर, ठीक है। पॉवेल की स्पीच की तरफ हम चलते हैं। उसने हमारे पास क्या बातें कही, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैं आपको बता दूं। अच्छा, जैसे ही उसने स्पीच स्टार्ट की तो मार्केट ने रोलर कोस्टर राइड की, क्योंकि उसने स्टार्ट एक भयंकर पॉइंट से की थी कि इन्फ्लेशन हैज राइजन रिसेंटली रिमेन समवॉट एलिवेटेड, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। उसका गोल जो था, सीपीआई हम इन्फ्लेशन को कहते हैं, कि वो 2% तक आ जाए तो हम इंटरेस्ट रेट्स को दबा के कम करें फिर, बट वो कम नहीं। और उसने कहा ये टैरिफ्स की जो प्राइसेस बढ़ी, मतलब गुड्स प्राइसेस जो बढ़ी हमारे पास, उसकी वजह से टैरिफ के ऊपर एक महंगाई के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इंक्रीज इन गुड्स प्राइसेस अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज दिस ईयर। इसके बाद उसने कहा कि यहाँ पर कि मैं 50 बीपीएस के रेट कट के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं था टुडे, मतलब आज 50 बीपीएस का कट एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम सितंबर में 50 बीपीएस का किया था। तो उसने कहा हमें कोई जल्दी नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता करके ही जाएंगे, ठीक है। डोंट फील टू क्विक ऑन रेट्स, वी वर राइट टू वेट, हमारे पास पूरा हक है कि हम वेट करें। और इसके अलावा उसने कहा कि हम मीटिंग बाय मीटिंग सिचुएशन में, मतलब आने वाले अक्टूबर के रेट कट्स के बारे में मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, हम इसके बारे में मीटिंग करेंगे। मतलब इसका यही था कि सीपीआई अगर कम आती है, जो कि इस बार एक्सपेक्टेड है कि सीपीआई कम आएगी, तो फिर अक्टूबर में रेट कट मिलेगा। और उसने एक चीज़ जाते जाते ये कही कि वी स्टार्ट विद अ क्वार्टर पॉइंट कट, मतलब इसने कहा मुझे नहीं पता इसका क्या इंपैक्ट आता है मार्केट में, बट हमने, आप इसका वर्ड देखो इसने क्या कहा है, वी स्टार्ट विद अ क्वार्टर पॉइंट, मतलब उसने कहा हमने शुरुआत कर दी है, मतलब शुरुआत अगर किसी चीज़ की हुई है तो आगे भी वो चीज़ कहीं ना कहीं जाके खत्म होगी। तो उसने कहा हमने शुरुआत कर दी है पॉइंट कट की, तो ये काफ़ी बुलिश पॉइंट था। मीन्स कि अब वो लोगों ने शुरुआत की, वो रेट कट्स की तरफ जा रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, मतलब आने वाले अक्टूबर में आप फिर रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी समरी थी जो कि मैंने पोस्ट भी कर दी। बाय द वे, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका इस ग्रुप के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्विटर से भी पहले हम लोग सारी न्यूज़ेस जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। पूरी पॉल की स्पीच हमने लाइव ट्रेडिंग में भी कवर की, व्हाट्सएप चैनल में भी कवर की, ठीक है। तो जाकर आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि देखो मार्केट के अंदर कोई इंपैक्ट तो आया नहीं, क्योंकि बीटीसी आज पहले से ही हमारे पास 1,17,000 की तरफ चला गया, तो डंप हो गया, वापस मार्केट उस तरफ आ गई है। तो मार्केट तो कहीं ना कहीं हमारे पास रेंज बाउंड ही कर रही है। हाँ, अगर कहीं इंपैक्ट आया है तो वो हमारे पास इस तरफ आया है। इस तरफ किस तरफ? ऑल्ट्स की तरफ। इथेरियम पम्प कर रहा है, चेन लिंक वगैरह पम्प कर रहा है। तो आप ये करो कि देखो, मेरी बात सुनो, आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। ये तो इनके अंदर हमने आपको बाइंग करवाई हुई थी। अगर मार्केट आपको रेंज बाउंड करती हुई दिख रही है इन रीजन के अंदर, ठीक है, अगर आपको रेंज बाउंड करती हुई दिख रही है तो फिर इस जोन को अपनी सपोर्ट पकड़ लो और फिर आप स्कैल्पिंग करो। जैसे ट्रेडिंग कहते हैं, डे ट्रेड करना, तो जैसे मेरा आज का सेटअप एनएमआर है, ठीक है। एनएमआर मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो इसके अंदर मैं एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पर वीडियो के बाद ही मैं इसके अंदर कहीं एंट्री प्लान करूँगा जहाँ से मेरा सूटेबल एसएल बन रहा होगा। जैसे जोन की बोलो एसएल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे। तो जब तक रेंज बाउंड कर रहा है हम ऑल्ट्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है। एनएमआर के अंदर मेरी ट्रेड आज की चल रही है, जो कि मैंने रात को तकरीबन 2 बजे ट्रेड ली थी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, अभी शायद हमारे पास 4 बज रहे हैं, तो वो भी मेरी प्रॉफिट के अंदर है, जो कि मैं वीडियो के बाद क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके की ट्रेड्स आप बना सकते हो जब तक मार्केट रेंज बाउंड कर रही है, राइट। अगर मार्केट जोन में आती है तो फिर आप बड़े कॉइन्स के अंदर हाथ मारो, ठीक है, वरना फोमो नहीं करना, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी। और डेली लाइव ट्रेड्स के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी भी मार्केट 1-2 दिन आपको ट्रैप करेगी, तो पागल मत होना, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, डे ट्रेड करो, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। आज के लिए इतना ही, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइव ट्रेडिंग भी शायद हम लोग कल परसों से स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।